नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गपशप और कानाफूसी पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम ब्यूरोक्रेसी और सरकार की तमाम सारी अंदर की खबरें लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में तो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी रिटायर हो गए, लेकिन पुलिस में अभी भी अस्थाई डीजीपी को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। पिछले 3 महीने से उत्तर प्रदेश में डीजीपी कार्यवाहक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि यूपी को अस्थाई डीजीपी बहुत जल्द मिल जाएगा। चर्चा इस बात की है कि सरकार ने परमानेंट डीजीपी बनाने के लिए अफसरों का एक पैनल केंद्र को भेज दिया है। माना यह भी जा रहा है कि ये जो पैनल गया है, इसमें वर्तमान डीजीपी डीएस चौहान ही उत्तर प्रदेश के पूर्णकालिक डीजीपी बनेंगे। हालांकि वो पिछले 3 महीने से जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है, वो उसके साथ साथ इंटेलिजेंस और विजिलेंस ये सारे विभाग भी वो काम देख रहे हैं, लेकिन कार्यवाहक और अस्थाई होने में अंतर लिखा पढ़ी का ही है। अधिकार सारे समान होते हैं और कहा जाए तो कुछ आत्मविश्वास की भी बात होती है। पिछले 3 महीने से डीएस चौहान लगातार काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि यूपी को एक परमानेंट डीजीपी मिले। सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग को डीजीपी के जो नामों का पैनल भेजा है, उसमें 3 सीनियर अफसरों के नाम हैं, जिसमें सबसे सीनियर हैं डीजीपी ट्रेनिंग आरपी सिंह, और उनसे भी ऊपर पूर्व डीजीपी हैं मुकुल गोयल। उसके बाद एक डीजीपी का नाम आता है उसके लिए कि जीएल मीना। ये सारे लोग डीएस चौहान से सीनियर माने जाते हैं, और इसमें से 2 नाम ऐसे हैं जिनके रिटायरमेंट अब 6 महीने से कम बचा है, तो कुल मिलाकर उनका नाम वैसे भी पास नहीं होगा, कट जाएगा। जीएल मीना और आरपी सिंह, ये दोनों का रिटायरमेंट कम है 6 महीने से, तो लोक सेवा आयोग की जो व्यवस्था है उसके तहत ये 2 नाम कट जाएंगे। अब जो 3 नाम पर चर्चा हो सकती है, उसमें मुकुल गोयल और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा और वर्तमान में कार्यवाहक डीजीपी डीएस चौहान के नाम शामिल है। मुकुल गोयल को सरकार ने जिस तरह से विदाई दी, तो स्वाभाविक है कि एक नाम भेजने की परंपरा और मजबूरी जरूर है, लेकिन उनको दोबारा से मौका सरकार देने वाली नहीं है। दूसरी ओर राजकुमार विश्वकर्मा हैं, वो सीनियर हैं, लेकिन जो भरोसा वह इस समय देवेंद्र सिंह चौहान को हासिल है, वो ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री की पहली पसंद डीएस चौहान डीजीपी पद के लिए है। तो ये उत्तर प्रदेश में आने वाले 1 सप्ताह के भीतर नए डीजीपी के नाम का ऐलान हो जाएगा। हालांकि आप जानते हैं कि अभी सबसे सीनियर में देखा जाए तो मुकुल गोयल हैं, और पिछले 8 मई को उनको हटा दिया गया था डीजीपी पद से। उनकी नौकरी भी 2024 तक है, लेकिन उनकी संभावनाएं बहुत कम है। विश्वकर्मा की नौकरी भी मई 2023 तक है, और वर्तमान जो कार्यवाहक डीजी हैं उनकी नौकरी भी मार्च 2023 तक है। तो ये सब अधिकारी आसपास ही हैं, लेकिन अब जब बात आती है कसौटी की, तो वहाँ पर भरोसे पर जो अफसर खरा उतरता है, सरकार ऐसे पदों पर उनको मौका देती है। तो ये माना जा रहा है कि यूपी को बहुत जल्दी पूर्णकालिक डीजीपी मिलेगा, और डीएस चौहान इस पद के प्रबल दावेदार हैं, और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इच्छा के अनुरूप प्रदर्शन करे, परफॉर्मेंस करे, अपराधियों पर लगाम कसे, ईमानदारी के साथ करे। ये सब चीज़ें उनकी प्रियॉरिटी में हैं, और आने वाले वक्त में
उनको सरकार ने अगर मौका दिया तो स्वाभाविक है कि वो यूपी पुलिस में अपना 100% देकर सरकार की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे।